हेलो। जय हेलो। जगन्नाथ सर। जय जगन्नाथ। हाँ। अ, तो आज की ये इग्नू LSC 21239 की तरफ से जो क्लास अरेंज किया जा रहा है MSK 008 कोर्स पढ़ाने के लिए, आज हमारे साथ यहाँ आज प्रेजेंट हैं, उपस्थित हैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुशांत होता सर। और आपको मैं हार्दिक स्वागत करता हूं सर। आज की इस क्लास में आप अपनी जो ज्ञान की बारी है, जो आपका गंगा है, वो हमारे छात्र लोग जैसे पा सकें, छात्र लोगों की जैसे उन्नति हो, थोड़ा उनकी थोड़ा समस्या को सुने, उनकी जहाँ पर संदेह है उस संदेह को भी दूर करें। और आपको मैं फिर से एक स्वागत करता हूँ और आपको क्लास आगे चलाने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ सर। आप क्लास शुरू करिए। जी सर, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आज की कक्षा में। आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसे सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं या ऐसे ही वीडियो ऑफ रहेगा उनका, छात्रों का? वो उनकी ऑप्शंस है, उनका जो जैसी अच्छा जैसी है, आपको पढ़ाना है बस। उनकी कोई जी जब संदेह होगा वो लास्ट में पूछेंगे क्लास के बाद। जी 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 सर, जरूर। ठीक। ओके। सभी का स्वागत। जैसे सभी छात्र जो सेकेंड ईयर में हैं, जो अध्ययन कर रहे हैं, हमारा जो आज का जो पेपर है MSK 08, जिसमें गद्य पद्य नाटक एवं चंपू ये विषय है। और मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर भी देना चाहूंगा। एक मिनट सर। स्क्रीन शेयरिंग में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है सर। इसमें शेयरिंग का प्रॉब्लम है क्या इसमें, बीबू नहीं सर? तो सर, शेयरिंग तो होता है। हमारे पिछले जो सर पढ़ाते थे, महेश पाणिग्राही सर, वो तो शेयरिंग करके ही पढ़ा रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। कि नेटवर्क स्लो रहा होगा आपका, इसलिए नहीं होता होगा। आप ले सकते हैं वैसे बस। एक मिनट एक मिनट। हम अच्छा, इसमें एंटर स्क्रीन आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। कुछ दिख रहा है स्क्रीन में? स्टूडेंट्स कोई बताएंगे? हेलो। हरिओम। नहीं दिख रहा है सर। नहीं ना? हाँ, शायद थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। थोड़ा देखता हूँ। वो स्टार्ट एक्चुअली वो नेटवर्क की समस्या है।
अच्छा, इसमें काफी सारे पीडीएफ खुल गए थे, यही समस्या हो रही है। अभी आया ना स्क्रीन शेयर? हेलो जी सर। हाँ, क्या दिख रहे हैं थोड़ा बताइए तो। सर जो साइट है ना वो ही दिख रहे हैं। अच्छा, जो ब्लॉक ब्लॉक वन 1 ब्लॉक, ब्लॉक 2 यही है जी ना? जी जी। एक मिनट। ठीक है, कोई बात नहीं, हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाएगा। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा शेयरिंग में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। जैसे कि हमारा आज का जो विषय है, ये जो MSK 08, इसमें हमारा 4 पार्ट है। इसमें पहला जो खंड है नैषधीय चरितम, और दूसरा खंड है कादम्बरी, और तीसरा उत्तर रामचरितम, और जो चौथा जो पाठ है नाला चंपू, जो कि त्रिविक्रम भट्ट जो कवि हैं उनका जो पाठ्यक्रम, उनकी रचना। तो जैसे हमारे कोर्स में जो ये 4 सब्जेक्ट हैं, तो आज हमारी जो पहली कक्षा है, थोड़ा नेटवर्क के कारण ये जो शेयरिंग में समस्या हो रही है। अगर समस्या सॉल्व हो जाती है तो फिर मैं कुछ पीपीटी भी बना के रखा था, वो इसको मैं शेयर करूंगा। तो सबसे हम पहले चलते हैं नैषधीय चरितम। अच्छा, नैषधीय चरितम के बारे में अभी आया ना? हरिओम। जी सर। हाँ, ठीक है, सभी को धन्यवाद। थोड़ा विलंब के कारण थोड़ा नेटवर्क की समस्या थी। अब हम आगे चलते हैं। तो जैसे आप लोगों को पता है, इसमें 4 खंड है। तो आज हम पढ़ेंगे नैषधीय चरितम। अच्छा, नैषधीय चरितम किसकी रचना है?
श्रीहर्ष के। श्रीहर्ष की, वेरी गुड, नैषधीय चरितम श्रीहर्ष की रचना, महाकवि श्रीहर्ष। उनके जो व्यक्तित्व और कृतित्व इसके बारे में, और उनकी जो रचना, उनकी जो काव्य सुंदरता, काव्य सौंदर्य जो है, और विशेष करके कौन कौन सी रचनाएं हैं। जैसे तो हमारे पाठ्यक्रम में सिर्फ नैषधीय चरित ही है, फिर भी थोड़ा बहुत उनकी जो काल, कुल और कृतियां, इसके बारे में भी हम थोड़ा ज्ञान प्राप्त करेंगे। ये है हमारा जो संपूर्ण विषय। थोड़ा विषय को जान लेते हैं। नैषधीय चरित में प्रथम सर्ग हम पढ़ेंगे, जिसमें 145 145 श्लोक है इसमें, और 5 खंड 1 2 3 4 5 आप देख पा रहे हैं। प्रथम खंड में 1 से 35 नंबर तक, और ये प्रथम खंड में जो श्रीहर्ष और नैषधीय चरितम, श्रीहर्ष जो कवि हैं उन कवि का व्यक्तित्व, दूसरा खंड में 1 से 35 श्लोक तक हम पढ़ेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा जो खंड है 36 से 70, चौथा जो खंड है 71 से 105, और जो पांचवा जो खंड है 106 से 145 तक उसमें है। तो इसी हिसाब से हम आज देखते हैं श्रीहर्ष। आपका जो इग्नो की जो किताब है, जो पाठ्यक्रम जो हमें प्राप्त हुआ है, इस हिसाब से हम आगे चलते हैं। तो श्रीहर्ष, उनके पिताजी का नाम बता पाएंगे कोई? हरिओम। हरि। हाँ, श्री हीर, हरि नहीं, उनके जो पिताजी का नाम है हीर, और माताजी हैं मामल्ल देवी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो उनकी जो विद्वत्ता है, कहा जाता है उदिते नैषधे काव्ये क्व माघः क्व च भारवी। जैसे उनके माता पिता का नाम आप जानते हैं हीर, और मामल्ल देवी तो है ही, और वो बहुत बड़े संस्कृत जगत के बहुत बड़े कवि और बहुत बड़े वो दार्शनिक, बहुत सारे दार्शनिक ग्रंथ भी उनके प्राप्त होते हैं, अनेक काव्य कविताएं हैं। और उनकी विद्वत्ता के आगे संस्कृत जगत के जितने भी कवि हुए हैं, वो कवि हमेशा नतमस्तक होते थे। जैसे कहा जाता है नैषधम विद्वदौषधम उदिते नैषधे भानु कमाघः क्वच भारविः। इसी प्रकार तो इससे पता चलता है कि जो हमारे महाकवि श्रीहर्ष हैं, उनकी विद्वत्ता कैसी है। उनका जीवन वृत्त जैसे आपने बताया था, हीरा, यहाँ पर एक श्रीहर्ष कविराज राज मुकुटालंकार हीरः सुतम श्री हीरः सुसुव जितेंद्रियत्वम मामल्ल देवी जयम। उनके पिताजी का नाम हीरः और माता मामल्ल देवी, उनकी माताजी का नाम। और उनके जैसे हमें 2 क्लास में संपूर्ण विषय नहीं पढ़ सकते, फिर भी जो इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपकी समस्या होगी, इसको हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। उनका जो कृतित्व, बहुत सारे कृतियां हैं महाकवि श्रीहर्ष के, जैसे स्थैर्य विचारण प्रकरणम, ये एक दार्शनिक ग्रंथ है। विजय प्रशस्ति, इसके बाद खंडन खंड खाद्यम, इसके बाद गौड़ोर बीज कूल प्रशस्ति, अर्णव वर्णनम, छिंद प्रशस्ति, शिव शक्ति सिद्धि, नवसह सांक चरित चंपू, नैषधीय चरित। इस प्रकार उनके अनेक काव्य कविताएं तथा अनेक दार्शनिक ग्रंथ प्राप्त होते हैं। जो नैषधीय चरित है, इसमें
हरिओम, आवाज आ रही है? जी सर। ओके, तो ये जो नैषधीय महाकाव्य है, इसमें किसका वर्णन प्राप्त होता है? जो निषाद देश के जो राजा कौन? राजा नल, इसके बारे में इसमें वर्णन प्राप्त होता है। निषाद देश के राजा नल, उनका व्यक्तित्व, कृतित्व, उनका जो चरित्र है और उनका मृगया के बारे में उसमें वर्णन प्राप्त होता है। और हाँ, देखिए नैषधीय चरित्र के अंतर्गत ये जो अभी दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन शेयर? जी सर। वेरी गुड। हाँ, वो नेटवर्क की समस्या के कारण प्रॉब्लम हुई। तो जो नैषधीय चरित्र जो है, इसमें आप देख सकते हैं ये जो निषाद देश के अधिपति या राजा कौन है? राजा नल। राजा नल के बारे में उसमें वर्णन है। और ये जो यह काव्य है नैषधीय चरितम, इस काव्य में 22 सर्ग हैं। कितने सर्ग? 22, 22। और इन महाकाव्य में कुल मिला के 2803 श्लोक हैं नैषधीय चरित्र में। क्लियर? तो यही है। और इसमें इसका विषय वस्तु आगे देख लेंगे। और श्रीहर्ष का जो समय है, समय के बारे में बहुत सारे विद्वानों ने बहुत सारे मत रखा है। जैसे राजशेखर सूरी इत्यादि वर्णन करते हैं उनका समय के बारे में। कोई बता पाएंगे उनका समय? ये जो नैषधीय चरित्र की जो रचना 1163 या 1174, इस समय इसी बीच नैषधीय चरित्र की रचना हुई है करके विद्वान लोग बताते हैं, जो समीक्षक लोग। और इसी हिसाब से जो महाकवि श्रीहर्ष का जो समय है, उनका समय 1163 से 1174 तक भी उसे बताया जाता है। ऐसे और भी बहुत सारे विद्वान बहुत सारे मत प्रकट करते हैं उनका समय के बारे में। बाद में हम विस्तृत रूप से और भी चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। और उनकी जो भाषा शैली, श्रीहर्ष की भाषा शैली, ये जो नैषधीय चरित्र है, ये जो काव्य किसके अंतर्गत आता है? बृहत्त्रयी के अंतर्गत। बृहत्त्रयी में कौन कौन से काव्य हैं बताइए? शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम एवं नैषधीय चरितम। इसमें वो श्रीहर्ष का जो नैषधीय चरित्र है, इसका भी स्थान आता है। स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना अभी? जी सर। ओके ओके, बहुत धन्यवाद। ठीक, हाँ। तो जो बृहत्त्रयी के अंतर्गत यह नैषधीय चरित्र आता है। और नैषधीय चरित्र में जितने सारे भी विषय वस्तु वर्णन किए हैं महाकवि श्रीहर्ष ने, इसीलिए बाकी सभी कवि, दार्शनिक, नाट्यकार जो भी हैं, उनके आगे हमेशा नतमस्तक होते हैं। क्यों कहा जाता है नैषधम विद्वद औषधम? क्यों? जो नैषध चरित महाकाव्य है, ये महाकाव्य सभी विद्वानों का औषधि है। अगर किसी को, किसी भी कवि को, महाकवि को, नाट्यकार को किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी शास्त्र के ऊपर, विषय वस्तु के ऊपर अगर कुछ समस्या होती है या कुछ डाउट होता है, तो वो किसका अनुसरण करते हैं? नैषधीय चरित्र जो महाकाव्य है, इसका अनुसरण करते हैं। और इसकी जो विषय वस्तु अत्यंत विस्तृत है। यद्यपि इसमें 22 सर्ग हैं, तो आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा महाकाव्य होगा और इसकी जो विषय वस्तु है कितनी विशाल होगी। तो हम डायरेक्ट अब चलते हैं। जैसे कि प्रथम जो सर्ग है, प्रथम सर्ग में कौन कौन से विषय हैं और
किसके बारे में वर्णन किया गया है, इसको हम अभी चर्चा करते हैं। यहां पर जैसे आप देख पा रहे हैं, प्रथम सर्ग में नल और दमयंती का एक दूसरे के गुणों को सुनकर परस्पर आकृष्ट होना। जैसे राजा नल का जो व्यक्तित्व है, राजा नल का जो चरित्र है, जो शौर्य है, जो वीरता है, इसमें जो वर्णन किया गया है, इस वीरता के प्रसंग को सुनते हुए दमयंती जो महारानी राजा नल की जो पत्नी है दमयंती, उनके प्रति जो आकृष्ट होती है, इसके बारे में वर्णन किया गया है। और राजा नल का वनगमन या वन विहार, जो वन में जिस प्रकार विहार करते हैं, विचरण करते हैं, वनगमन का भी इसमें वर्णन है। और लास्ट में हंस को पकड़ना किंतु दयावश छोड़ देना, ऐसे बहुत सारे इसमें विषय वस्तु का वर्णन है। इसी प्रकार द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग, चतुर्थ में वो द्वितीय सर्ग में हंस की कृतज्ञता तथा दमयंती का गुण का वर्णन, तृतीय सर्ग में हंस का दमयंती के सामने नल का गुणानुवाद इत्यादि बहुत सारे विषय वर्णन है। लेकिन जबकि हमारे पास केवल प्रथम सर्ग है, इसी हिसाब से हम प्रथम सर्ग को ही पढ़ेंगे। यहाँ और एक चीज कहा गया, नैषधे पदलालित्यम, यह भी कहा जाता है दंडिनः पदलालित्यम। इसी के साथ साथ नैषधे पदलालित्यम, ये जो नैषध चरितम जो है, नैषधीय चरितम, इसकी जो विषय वस्तु, इनकी जो पदावली है, ये हमेशा सभी अध्येताओं को आकृष्ट करती है। यह पदावली सभी विद्वत जन भी इससे आकृष्ट होते हैं। और नैषध की जो पदावली आगे हम पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे श्लोक आएंगे हमारे सामने, जिनको सुनने के पश्चात, अनुभव करने के पश्चात बिल्कुल एक हमारे हृदय में एक अलग सा कुछ रोमांच उत्पन्न होता है। ऐसे बहुत सारे विषय वस्तु इसमें प्राप्त होंगे। यहाँ पर नैषध विद्वद औषधम, पहले हमें देखा पदलालित्यम, यहाँ पर कहा गया है नैषधम विद्वद औषधम, सभी विद्वानों का औषधि। जो कुछ भी किसी विषय पर जहां पर कुछ समस्या हो जाती है, कुछ समझ नहीं पाते हैं, तब नैषधीय चरित्र को जब वो पढ़ते हैं या देखते हैं, उसमें जो पदावली है, जो दार्शनिक तत्व है, ऐसे बहुत सारे दार्शनिक समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है नैषधीय चरित्र। यहाँ पर आप देख सकते हैं खंडन खंड खाद्यम नामक एक ग्रंथ है, जो कि अद्वैत वेदांत से संबंधित है। तो अद्वैत वेदांत से संबंधित, भारतीय दर्शन से संबंधित, चाहे वो सांख्य, योग, न्याय, मीमांसा, वेदांत कुछ भी हो, इन सभी दर्शनों से संबंधित अनेक तत्व, अनेक विषय यहाँ नैषधीय चरित्र में भी प्राप्त होते हैं। और जो खंडन खाद्य जो ग्रंथ है, उसी ग्रंथ में वही भारतीय दर्शनों के सभी सिद्धांत प्राप्त होते हैं। और इससे जो महाकवि जो श्रीहर्ष हैं, उनकी विद्वत्ता का भी पता लगता है। यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सुंदर श्लोक, साहित्ये सुकुमार वस्तुनि दृढ़ न्याय गृह ग्रंथिले तर्के व मैषम विधातरी समम लीलायते भारती। इस प्रकार नैषध के बारे में नैषधीय चरित्र को जो प्रशंसा करते हुए, ऐसे साहित्ये सुकुमार वस्तुनि दृढ़ न्याय गृह ग्रंथिले तर्के व मयि संविधातरि समम लीलायते भारती। इस प्रकार जो महाकवि श्रीहर्ष हैं, उनकी काव्य कविताओं की प्रशंसा की जाती है। यही जो बहुत बड़ा ये इंपोर्टेंट श्लोक है, एग्जाम में भी जब आएगा ये श्लोक, आपको उनके जो काव्य सौंदर्य या उनकी जो काव्यों की जो विशेषता है, उसके बारे में ये पॉइंट आप यहाँ पर ये श्लोक लिख सकते हैं। उनकी जो दार्शनिकता, यहाँ पर देखिए, वो अभी दार्शनिकता जैसे मैंने बताया, भारतीय दर्शन के सभी सिद्धांत उनके ग्रंथों में प्राप्त होते हैं।
और भी ऐसे बहुत सारे विषय हैं और हमें तो ज्यादा कक्षाएं नहीं मिलेगी इसके लिए, तो कुछ सरल तरीके से हम जो इम्पोर्टेंट जो विषय है उसको थोड़ा टच करते हुए आगे चलेंगे। ये सारांश। हाँ, कुछ अभ्यास प्रश्न हैं। हाँ, यहीं से हमारा स्टार्ट होता है सेकेंड यूनिट, जो प्रथम सर्ग में श्लोक संख्या 1 से 35। इसका उद्देश्य प्रस्तावना, उसमें मंगलाचरण है और राजा नल का गुण कीर्तन, महाराज नल के सेना संभार का वर्णन, इसके बाद कल्प वृक्ष को भी मात देने वाले नल की बदान्यता का वर्णन, नल का सौंदर्य। बदान्यता मतलब हम बोलते हैं ना, राजा नल एक बहुत बड़े दानी थे, वो अपने जीवन का जो सर्वस्व, जो राजा नल थे सर्वस्व दान कर दिए, बाद में वो जाके अंत में वो जंगल में निवास करने लगे। इस प्रकार की वर्णन प्राप्त होते हैं। नल के सौंदर्य, उनकी जो सौंदर्य सुंदरता की, जो दिव्यता की चर्चा समग्र विश्व में, चारों दिशाओं में उनकी विद्वत्ता, उनकी सुंदरता फैली हुई थी और नल के प्रति दमयंती का आकृष्ट होना। इस प्रकार अनेक जो विषय यहाँ प्रथम खंड में हम देखेंगे, श्लोक संख्या 1 से जो 35 तक। और इस प्रकार यह उद्देश्य है नैषधीय चरित्र के मंगलाचरण के विषय में जानना। नल राजा के गुणों का वर्णन है। नल राजा के गुणों और दूत, बीज, बंदी आदि से सुनकर विदर्भ देश के नरेश भीम की पुत्री दमयंती को उसमें अनुरक्त होना। जैसे नल का जो गुण, राजा नल का जो व्यक्तित्व, जो सुंदरता सभी दिशाओं में फैली हुई थी, जो बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण पंडित जो कारागार में बंदी थे वो भी वर्णन करते थे नल के गुणों को। इसीलिए कौन, जो भीम के पुत्री दमयंती, वो भी उनके प्रति अनुरक्त हो जाती है। फिर राजा नल कल्प वृक्ष से भी बढ़कर, कल्प वृक्ष हम जो कुछ भी मांगेंगे कल्प वृक्ष हमें क्या करता है, प्रदान करता है। उसी प्रकार हम राजा नल के पास जाएंगे और उनसे जो कुछ भी मांगेंगे, जो कुछ भी आग्रह करेंगे, वो अपने जीवन का सर्वस्व हमें दान कर देते थे, लोगों को, पंडितों को, विद्वानों को, इसी प्रकार। और वयः संधि के वर्णन, फिर राजा नल की कांति युक्त आभा का वर्णन, राजा नल में कामदेव की भ्रांति को जान सकेंगे। यह कामदेव की भ्रांति, कामदेव अत्यंत सुंदर, रति और कामदेव का वृत्तांत आप लोग शायद पुराणों में देखे होंगे या पढ़े होंगे। कामदेव अत्यंत सुंदर, प्रद्युम्न, और इस प्रकार बहुत सारे नाम है उनका। और सुंदरता में कामदेव को भी पछाड़ देते थे कौन, राजा नल। इसके बारे में भी इसमें वर्णन प्राप्त होते हैं। कवि हर्ष की लेखन शैली से परिचित होंगे। जो श्रीहर्ष की जो काव्य कविताएं हैं, उनका जो काव्य सौंदर्य है, काव्य शैली है, इससे भी विद्यार्थी परिचित होंगे उसको पढ़ने के पश्चात। और नल के चरित्र, गुणग्राहिता, त्याग भावना इत्यादि गुणों को जान सकेंगे। तो इस प्रकार विषय वस्तु और यही है प्रस्तावना। इसके बाद रस, जैसे संभोग श्रृंगार और विप्रलंभ श्रृंगार, इस प्रकार रस का इसमें वर्णन प्राप्त होता है। ठीक, कुछ आ रहा है ना समझ में? हिंदी समझ रहे हैं ना? हरिओम जी सर, समझ गए। क्लास स्पीड तो नहीं हो रहा है या थोड़ा धीरे चलें, आप जैसे बताएंगे। हेलो, जी सर। नहीं जी सर, मतलब थोड़ा आप जैसे बोलेंगे ऐसे चलना है हमें जी। सर धीरे धीरे से चलेंगे तो अच्छा रहेगा, स्पीड हो रहा है। स्पीड ज्यादा है ना? हेलो जी सर। थोड़ा कम करेंगे ना? जी हाँ, मुझे भी लगा कि मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा हो रही है, क्योंकि मुझे भी लगा कि इसको 2 क्लास में 2 दिन में कवर करना है ना, इसीलिए मैंने स्पीड बढ़ा दिया। चलो जो भी हो,
अगर आप लोगों को कहीं पर कुछ समस्या होती है तो आप बाद में अंत में कुछ समस्या का समाधान, समस्या का निवारण कर सकते। मुझे भी लगा कि स्पीड हो गई है, कारण यही है कि हमें 2 दिन में कवर करना है पूरा ये जो प्रथम सर्ग, इसलिए मैंने थोड़ा स्पीड पे चल दिया। तो ठीक है, आप लोगों ने बता दिया थोड़ी स्पीड हो रही है, तो हम इसी हिसाब से थोड़ा अभी स्लो करके भी आगे जाएंगे। वो तो ठीक है, वो नैषद का, वो राजा नल का और श्रीहर्ष का थोड़ा परिचय था, इसलिए स्पीड हो गया। अभी इसमें हम आसानी से जा सकते हैं। स्क्रीन शेयर ठीक है ना? जी सर, वो सब ठीक है। ओके, अभी मंगलाचरण श्लोक, सबसे पहला श्लोक मंगलाचरण करते हैं यहाँ पर श्रीहर्ष। ये जो श्लोक है कौन से छंद में है, कोई बता पाएंगे? छंद क्या है इसमें? हरिओम। हेलो, पता नहीं है सर। हाँ ओके, नो प्रॉब्लम। रक्षणा अलंकार छंद आगे आएगा, कोई बात नहीं। तो प्रथम श्लोक यहाँ पर मंगलाचरण करते हैं श्रीहर्ष। इसका स्वर भी इस प्रकार है। निपीयजस्य क्षितिरक्षिणः कथाम तथा द्रियन्ते न बुधा सुधामपि नलः सितछत्रित कीर्तिमण्डलः सरासिरासिन् महसां महोज्ज्वलः। ठीक, यही है इसका मंगलाचरण। निपीयजस्य क्षितिरक्षिणः कथां तथा द्रियन्ते न बुधाः सुधामपि नलः सितछत्रित कीर्तिमण्डलः सरासिरासिन् महसां महोज्ज्वलः। ये जो मंगलाचरण श्लोक है, मंगलाचरण श्लोक के माध्यम से यह है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। जैसे मंगलाचरण के कई प्रकार होते हैं, आशीर्वादात्मकम, नमस्कारात्मकम, वस्तु निर्देशात्मकम, विशिष्य 3 प्रकार जो मंगलाचरण होते हैं। इसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है श्रीहर्ष के द्वारा। अच्छा, वस्तु नाम, यहाँ पर वस्तु मतलब क्या है? वस्तु मतलब यहाँ पर सर और एक बार बोलिए, आशीर्वादात्मक और क्या क्या है? वेरी गुड, आशीर्वादात्मकम, नमस्कारात्मकम एवं वस्तु निर्देशात्मकम। ये जो मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं। आशीर्वादात्मकम में क्या होता है? जो द्विज, देव, देवता, राजा, गुरु इत्यादियों का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। नमस्कारात्मकम जो मंगलाचरण है, उसमें नमस्कार करते हुए, जैसे आशीर्वादात्मकम हो गया हमारा कौन सा, अभिज्ञान शाकुंतलम का, या सृष्टु हो, या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम या हवि या चहुत्री ये द्वे कालम विदत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम यामाहु सर्व बीज प्रकृति रीति जजा प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीश। ये इसमें जो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है, जो महाकवि कालिदास भगवान शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए ग्रंथ का प्रारंभ करते हैं। इसी प्रकार नमस्कारात्मकम, नमस्कार करते हुए, वंदना करते हुए, वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे। वंदे अर्थात नमस्कार करना है, पार्वती परमेश्वर, यहाँ पर नमस्कारात्मक। और ये जो यहाँ पर जो ये मंगलाचरण है, क्या है? वस्तु निर्देशात्मकम। वस्तु नाम विषय वस्तु, जो काव्य की जो कथा वस्तु है, ठीक है, कथा वस्तु को आश्रय करके जो मंगलाचरण किया जाता है, उसको वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कहा जाता है। तो निपीयजस्य क्षितिरक्षिणः कथां तथा त्रियन्ते न बुधा सुधामपि नलः सितछत्रित कीर्तिमण्डलः सरासिरासिन् महसां महोज्ज्वलः।
यहाँ पर अन्वय, यस्य क्षितिरक्षिणः कथाम निपीय, यस्य माने जिसका, क्षितिरक्षिणः क्षितिम रक्षति यति, क्षितिरक्षि क्षितिरक्षिणः षष्ठी एकवचन रूपम, कथाम निपीय पान करते हुए, बुधः पंडितः, सुधामपि नाद्रियन्ते जिनको अमृत भी अच्छा नहीं लगता है, जिस राजा नल, ठीक है, इसमें राजा नल का जो व्यक्तित्व जो है इसमें वर्णन किया गया है, उनका चरित्र को यहाँ पर संक्षिप्त रूप से वर्णन किया गया है। और ये जो श्लोक है इसका अनेक अर्थ हैं। एक अर्थ यही है, जिस राजा नल का जो चरित्र है, जो व्यक्तित्व, इसको निपीय नाम श्रुत्वा सुनते हुए, पंडित लोग सुधामपि नाद्रियन्ते उनको अमृत भी अच्छा नहीं लगता है, सह वही राजा शीतछत्रित कीर्ति मंडल, उनका कीर्ति मंडल उनके अनेक समग्र संसार में व्याप्त है। इस प्रकार शीतछत्रित कीर्ति मंडल, इसका उसका यशो मंडल, छत्र बनाने वाले, महसाम राशि बहुज्वल नलः आसित, इस प्रकार अत्यंतम उज्ज्वल अर्थात उनके गुणों की राशि उसमें समाहित थी, और उनका जो गुण राशि थी, उनके जो गुण, उनका जो चरित्र, उनका जो व्यक्तित्व था, उनको सुनते हुए जो पंडित लोग अमृत को भी परित्याग कर देते थे। अर्थात अमृत से ज्यादा अच्छा क्या लगता था, राजा नल का जो चरित्र था, राजा नल का जो गुणगान होता था, वह सुनना अच्छा लगता था। क्लियर आया ना समझ में? अच्छा। अर्थात मंगलाचरण के माध्यम से यहाँ श्रीहर्ष क्या करते हैं, राजा नल का जो चरित्र का गुणगान करते हैं। गुणगान करते हुए बताते हैं कि उनके जो गुण राशि हैं, अत्यंत महत, अत्यंत उज्जवल जो गुण राशि, उनका जो गुणगान चारों दिशाओं में होता था, उनको सुनने के पश्चात जो पंडित लोग होते थे, वो उनके सामने अमृत रख दिया जाए और एक तरफ राजा गुण का, नल का गुणगान किया जाए, वो किसको अपनाएंगे, अमृत को परित्याग करते हुए। अमृत को छोड़, नहीं हमें अमृत नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें तो राजा जो नल का जो गुणगान हो रहा है, जो प्रशंसा हो रही है, हम उसको ही अपनाएंगे, उसको ही सुनेंगे। इस प्रकार इसमें श्रीहर्ष क्या करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जिस राजा की कथा पूर्णतया पान करने के बुद्धजन अमृत का भी वैसा आदर नहीं करते थे, अतः अमृत का भी परित्याग करते थे, ऐसे यशो मंडल, श्वेत छत्र बनाने वाले, उनका जो यश मंडल जो ऐसे छत्र के रूप में उसको ढक के रखा था, किसको, राजा नल को, श्वेत वस्त्र के रूप में। श्वेत वस्त्र क्यों, श्वेत वस्त्र हमेशा सात्विक होता है, और श्वेत वस्त्र से निर्मित छत्र के जैसा राजा नल को वह हमेशा ढांक कर रखता था। क्या, राजा नल के जो गुण, राजा नल के जो यश राशि, छत्र के रूप में राजा नल को हमेशा ढांक कर रखता था, राजा नल को हमेशा वह निष्कलंक रखता था। इस प्रकार इस श्लोक में ये वर्णन किया गया है। ठीक, और भी व्याकरण तत्व तो हैं काफी, इसमें आपको ध्यान देना है। ये जो कारक विभक्ति, ये सब अभी तो इतनी आवश्यकता नहीं है। और इस श्लोक में अलंकार क्या है, अनुप्रास नामक अलंकार है। ठीक, तो यही है पहला श्लोक। पहला श्लोक का और भी अर्थ प्राप्त होते हैं, लेकिन ये एक अर्थ जान, निपीय जस्य क्षितिरक्षिणः कथाम तथा द्रियन्ते न बुधा सुधामपि। इस प्रकार इसमें राजा नल का गुणगान करते हुए काव्य का प्रारंभ होता है। अच्छा, इसमें छंद है वंशस्थ छंद। ठीक है, मैं भूल गया, वो नीपीय जस्य क्षितिरक्षिणः कथाम तथा द्रियन्ते न बुधा सुधामपि
नलः सित छत्रित कीर्ति मंडलः सरासिरासिन्मः सांबहोज्ज्वल, इसमें वंशस्थ छंद होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहां इसका लक्षण दिया गया है। जतौ तु वंशस्थ मुदिरितम जरौ, जगण तगण जगण और रगण, ये वंशस्थ छंद। नेक्स्ट है राजा नल का गुण वर्णन, श्लोक संख्या 2 से श्लोक संख्या 7 तक जो है राजा नल जो हैं उनका गुणों का वर्णन होता है। श्लोक रसै कथा यस्य सुधावधीरिणी नलः स भुजानिरभूद गुणाद्भुतः सुवर्ण दंडैक, यहाँ रेप आएगा, सुवर्ण दंडैक सितात पत्रित ज्वलत प्रतापा बलिकितेर कीर्ति मंडलः, थोड़ा छोटा मोटा मिस्टेक है, देख लीजिएगा। हाँ, रसै कथा जस्य सुधावधिरिणी नलः स भुजानिरभूद गुणाद्भुतः सुवर्ण दंडैक सितात पत्रित ज्वलत प्रताप बलि कीर्ति मंडलः, उनका गुणगान और यशोगान, उनका जो गुण का जो समावेश, जैसे अभी पहले श्लोक में बताया था, उनका जो गुण का जो समाहार, जितने सारे भी गुण एक छत्र के रूप में राजा नल की हमेशा रक्षा करते थे। और वही छत्र एक सुवर्ण दंड, और वो छत्र का सुवर्ण दंड, और वही छत्र राजा नल को हमेशा निष्कलंक करके रखता था, वही छत्र। इस प्रकार का वर्णन, और इसमें वही गुणों का वर्णन करते हुए रसै कथा रस्य सुधावधरिणी, यस्य कथा, जस्य नाम जस्य राजा नलस्य, राज्ञः नलस्य, जिस राजा नल की कथा रसे ही सुधावधरिणी सह गुणाद्भुतः सुवर्ण दंडैक सितात पत्रित प्रतापावल कीर्ति मंडलः नलः अभूत। एक इस नलः अभूत, एक ऐसे राजा थे नल, जिस राजा नल की रस ही, जिसके उपाख्यान से, जिनके कथनों से वो जो कथा वस्तु थी राजा नल की, वो रस ही क्या होती थी, सुधावधीरिणी, अर्थात सुधा नाम अमृत, अवधीरिणी माने अमृत को भी बिल्कुल धूलिसात कर देना, अर्थात अमृत जो है, अमृत से भी ज्यादा मधुर थी क्या, राजा नल की कथा। सुधावधीरिणी, सुधा मतलब अमृत, अवधीरिणी मतलब अर्थात अमृत को भी अधोपतित कर देना, तिरस्कार कर देना, बहिष्कार कर देना। राजा नल की कथा इस प्रकार थी। गुण कीर्तन का जो संभार था राजा का, वही गुण कीर्तन अमृत को भी पछाड़ देती थी। सह गुणाद्भुतः, अत्यंत अद्भुत गुण थे उनके। सुवर्ण दंडैक, यहां पर जिसकी कथा रसों से अमृत का भी तिरस्कार करने वाली है, वह गुणों के द्वारा आश्चर्यकारक तथा प्रदीप्त प्रताप पुंज एवं यशोमंडल को सुवर्ण दंड एवं एकमात्र श्वेत छत्र बनाने वाले भूपति व नल हुए करते थे। राजा नल जो थे उनका एक क्या था, छत्र, ठीक है, मान लीजिए छत्र है। हाँ, तो ये छत्र किससे बना है, ये जो छत्र है हमेशा राजा नल को ढक कर रखते थे। और इस छत्र में क्या लगा है, एक सुवर्ण दंड, ये सोने का दंड है। देख रहे हैं ना, आ रहा है समझ में? जी सर, आ रहा है। ये छत्र क्या करता है, हमेशा राजा नल को ढक कर, जैसे हम बारिश के लिए या गर्मी से रक्षा पाने के लिए छत्र की आवश्यकता होती है, ये भी छत्र है, राजा नल को हमेशा ढक के रखता है। अच्छा, ये छत्र किससे बना है बताइए?
ये जो छत्र है राजा नल को हमेशा ढक के रखती है। ये किससे बना है ये छत्र? गुण से। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये जो छत्र है राजा नल का जो गुण है, जो व्यक्तित्व है, वो चरित्र है, राजा नल की जो कथा है, उन सभी से ये छत्र बना है। और वो छत्र का दंड क्या है? एक सुवर्ण दंड, सोने का दंड है। और ये छत्र हमेशा क्या करता है? राजा नल को ढक के रखता है। ठीक है, और इसीलिए राजा नल बिल्कुल बिल्कुल निष्कलंक हैं। ठीक है, ये श्वेत छत्र, श्वेत छत्र क्यों कहा गया है यहाँ पर? श्वेत छत्र, जो श्वेत वर्ण सुख का प्रतीक, शांति का प्रतीक। श्वेत वर्ण को देखने से मन में कुछ एक सात्विक भावना जागृत होती है, तो इसीलिए इस प्रकार का एक छत्र राजा नल की हमेशा रक्षा करते थे, निष्कलंक करते थे। इसमें सुवर्ण का एक दंड लगा। और समग्र विश्व में, समग्र भूमंडल में केवल एकमात्र राजा हुआ करते हैं। ऐसा कोई दूसरा राजा नहीं है जिसके पास की इस प्रकार का कोई छत्र था। तो वह राजा कौन है? वह राजा केवल नल राजा है। और ऐसा द्वितीय कोई भी राजा नहीं था इस समग्र भूमंडल में कि जिसके पास ऐसा एक छत्र हो। गुण कीर्तन से निर्मित, व्यक्तित्व से, चरित्र से, कथाओं से निर्मित श्वेत, वो भी श्वेत वर्ण, सात्विक भावना से युक्त छत्र जिसमें सुवर्ण का दंड हो। ठीक है, तो परीक्षा में अगर आता है राजा नलस्य राज्ञः नलस्य चरित्र चित्रणम कुरुत, राजा नल का चरित्र के बारे में वर्णन कीजिए, तो आप तो हिंदी में लिखते होंगे ना एग्जाम? प्रश्न भी हिंदी में ही आते हैं ना जी? हाँ, अगर प्रश्न आता है ये एक मिनट थोड़ा, अगर प्रश्न आता है कि राजा नल का चरित्र चित्रण कीजिए, गुण कीर्तन कीजिए, तो ये श्लोक अवश्य लिखना है और इस प्रकार का गुणगान करना है। ठीक, नेक्स्ट समास संधि वगैरह तो इतना आवश्यकता नहीं होगी शायद। इसमें जैसे अलंकार यथा संख्य अलंकार है, यहाँ प्रताप एवं कीर्ति का क्रमशः दंड एवं आतपत्र के साथ यहाँ पर अभिधान हुआ है, इसके साथ तुलना हुई है, इसलिए यथा संख्य अलंकार यहाँ पर होगा। नेक्स्ट श्लोक संख्या 3 में प्रसंग क्या है? कवि नल के गुणानुवर्णन का कारण बताता है। ये जो कवि श्रीहर्ष क्या कर रहे हैं? नल के गुणों का वर्णन इसमें भी किया गया है। पवित्रमत्रा तनुते जगद्युगे श्रोतार सख्यालयैव यत्कथा कथं न सा मद्गिरमाविलामपि स्वसेविनीमेव पवित्रयिष्यति। इस प्रकार ये भी वंशस्थ छंद में लगभग। इसका अन्वय को जानना आवश्यक इसीलिए होता है कि अन्वय बिल्कुल कर्ता कर्म क्रिया के रूप में सरल वाक्य में हम श्लोक को जान सकते हैं। यत्र युगे यत् कथा स्मृता जगत रसख्यालनया एव पवित्रम आतनुते आविलामपि स्व सेवी नियमेव मद्गिरम कथम न पवित्रयिष्यति। इस प्रकार तो अन्वय है, इतना पता नहीं चलेगा, फिर भी अत्र युगे, इस युग में अत्र युगे यत् कथा स्मृता, आज के इस युग में यत् कथा नाम यस्य कथा, जिस राजा नल की कथा को स्मरण किया जाता है, वही यहाँ पर इस युग में जिस कथा स्मृति पथ पर लाई जाने पर संसार को जल से धोने का समान पवित्र करती है। ठीक है, ये जो
यत् कथा स्मृता जगत रसक्षालनमेव पवित्रम। ये जो राजा नल की जो कथा है, उस कथा को स्मरण करने मात्र से समग्र जगत क्या होता है? पवित्र हो जाता है। मानो कि समग्र जगत को, समग्र भूमंडल को, समग्र संसार को जल के माध्यम से प्रक्षालन किया जा रहा है। समग्र जगत को प्रक्षालित, धोया जा रहा है, पवित्र किया जा रहा है। किसके माध्यम से? किसके द्वारा? बताइए। हेलो, हरिओम। राजा नल की जो गुण, हाँ, गुण है, या राजा नल की जो कथा वस्तु है, या राजा नल का जो गुण और राजा नल का जो चरित्र है, इसके माध्यम से क्या किया जा रहा है? समग्र संसार को पवित्र किया जा रहा है। अर्थात राजा नल के कथा सुनने मात्र से समग्र संसार पाप मुक्त हो रहा है। यही इसका आशय है। ठीक है। ये और कथा दोषपूर्ण होने पर भी उसी की सेवा में तत्पर रहने वाली मेरी वाणी को क्यों नहीं पवित्र करेगी? और वो कौन? श्रीहर्ष यहां पर कह रहे हैं, यद्यपि कहीं पर दोषपूर्ण होने पर भी, कहीं पर अगर कुछ दोष भी प्राप्त होते हैं, उससे भी तत्पर रहने वाली मेरी वाणी भी पवित्र हो जाएगी। ये जो कवि श्रीहर्ष क्या कह रहे हैं? मान लो मेरे कथा में कहीं पर दोष भी आ जाता है, कहीं पर मैं कुछ गलत भी बोल दूं, वह कथा, वही विषय वस्तु भी पवित्र हो जाएगा। किससे? हेलो, राजा नल की कथा से। वेरी गुड। राजा नल की जो कथा है, उसी कथा को वर्णन करने से, राजा नल के गुणगान करने से मेरी भी जो वाणी है, मेरे वाणी में भी जो दोष है, वो भी दोष दूर हो जाएंगे। राजा नल इसमें क्या बोल रहे हैं? अगर मेरी वाणी में कुछ दोष आ जाता है, मैं कुछ गलत सलत भी, उल्टा सुल्टा भी कुछ बोल दूं, तो अगर मैं राजा नल का वर्णन करता हूं, तो उसके वर्णन मात्र से मेरे वाणी में जो दोष है, वो दोष भी दूरीभूत हो जाएंगे। क्लियर? और यही जो कथा है, समग्र विश्व को प्रक्षालित कर रही है, समग्र विश्व को, समग्र संसार को दोष मुक्त कर रही है। इसलिए राजा नल के बारे में कोटेशन कुछ इसका भी इस प्रकार प्राप्त होता है। पुण्य श्लोको राजा नलो राजा पुण्य श्लोको युधिष्ठिरः, व पुण्य श्लोको नलो राजा पुण्य श्लोको युधिष्ठिरः, पुण्य श्लोका च वैदेही पुण्य श्लोको जनार्दनः। यहाँ पर पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोक, अत्यंत पुण्यवान, पुण्यशाली व्यक्ति हैं राजा नल। इस प्रकार का वर्ण ऐसे आता है। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक, हाँ, अत्यंत महत्वपूर्ण। इससे संबंधित प्रश्न भी आते हैं परीक्षा में। इसमें चतुर्दश विद्या का वर्णन, राजा जो नल थे, चतुर्दश विद्या। अच्छा, विद्या कितना है आपको पता है? कति विद्या सन्ति? अभी IKS, भारतीय ज्ञान परंपरा, इंडियन नॉलेज सिस्टम में ये जो इन विद्या को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है। तो श्लोक जान लेते हैं पहले। अधीति बोधाचरण प्रचारणैर्दशाश्च सहस्र प्रणयन्नुपाधिभिः चतुर्दशत्वं कृतवान् कुतः स्वयं न वेद्मि विद्यासु चतुर्दश स्वयं। ठीक। इस श्लोक में जो राजा नल चतुर्दश विद्या से समन्वित थे, किसके माध्यम से? जो अध्ययन करने का कुछ उपाय होता है, कुछ सोपान होते हैं। यहां पर देख लीजिए, अध्ययन के विधा के, हाँ, अधीति
श्लोक, अधीति बोध चरण प्रचारण। विद्या ग्रहण करने के कितने सोपान हैं बताइए? विद्या ग्रहण करने के हरिओम 4 सोपान। आवाज आ रही है? सर आ रहा है। हाँ, विद्या ग्रहण करने के कितने सोपान? 4 सोपान है। 4 सोपान क्या है यहाँ पर देखिए? 4 सोपान, अधीति बोध चरण प्रचारण। ये 4 सोपान के माध्यम से राजा नल ने क्या किया था? चतुर्दश विद्या को बिल्कुल आत्मसात कर लिया था। चतुर्दश विद्या क्या है जानते हैं? हरिओम। हाँ, एक श्लोक है, अंगानि वेदश्चत्वारो मीमांसा न्याय विस्तरः धर्मशास्त्रम पुराणम च विद्या येता चतुर्दश, है ना? अंगानि वेदश्चत्वारो, वेदस्य पहले 4 वेद। 4 वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। षडंगानि, शिक्षा, कल्प, व्याकरण। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। शिक्षा, कल्प, व्याकरणम, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। और 4, एक तो धर्मशास्त्रम, पुराणम, न्याय और मीमांसा। ठीक है, ये कितने हो गए? 4। आवाज आ रही है? लिख रहे हैं या सुन रहे हैं कुछ? जी सर सुन रहे हैं। 4 वेद, वेदों के 6 अंग 10 हो गया, और 4 धर्मशास्त्र, पुराण, न्याय एवं मीमांसा। ये हो गए चतुर्दश विद्या। और इन 4 विद्याओं को आत्मसात कर लिए थे। ठीक, किसके माध्यम से? अधीति बोध चारण प्रचारण। वो चतुर्दश विद्या को, चतुर्दशत्वम कृतान कुत स्वयं न वेद्मि विद्यासु चतुर्दशत्वम, वो चतुर्दश विद्या को बिल्कुल इस प्रकार आत्मसात कर लिए। देखिए, नल ने स्वयं 14 विद्याओं के अध्ययन, अर्थ ज्ञान, आचरण और प्रचार उपाधियों से बताते हुए विद्याओं को चतुर्दशत्व कैसे स्थापित किया, यह भी जानता है। तो ये श्लोक में क्या बताया गया है? राजा नल की विद्वत्ता, वो जो 14 विद्या हैं, सभी वेदों को पढ़ लिए थे, वेदांत, सभी वेदांगों का ज्ञान था, न्याय, पुराण, मीमांसा और दर्शन शास्त्र, इनका भी संपूर्ण ज्ञान था। क्लियर? नेक्स्ट श्लोक संख्या 5, अमुष्य विद्या रसनाग्र नर्तके त्रयी वनीतांग गुणेन विस्तरम अगाहताष्टादशतां जिगीषया नवद्या विपत् पृथक् जगश्रियाम। अमुष्य विद्या, ये जो राजा नल थे, सभी जो विद्याएं, जो 14 विद्याएं हमेशा कहां पर निवास करती थी? रसनाग्र नर्तकी। रसना मतलब क्या है? ये जो रसना शब्द देख रहे हैं यहां पर, टोंग, ये जीह्वा, रसनाग्र नर्तकी रूपेण, जो 14 विद्याएं हैं राजा नल के जीह्वा में हमेशा नृत्य करती थी। राजा नल जब चाहे, जब भी चाहे, कुछ भी वो, इन सभी विद्याओं में से कुछ भी विषय आप जाके उनसे पूछिए, हमेशा फट से उनके मुख से उत्तर निकल जाता था। अमुष्य नर्तकी त्रय विद्या। त्रय विद्या क्या है? शिक्षा, कल्प आदि, नल की जिह्वा से अग्रभाग पर नाचने वाले तीनों वेद। इसमें तो 14 विद्या, त्रय विद्या माने यहाँ पर 3 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को यहाँ पर लिया गया है। और जो शिक्षा के जो अंग हैं, अष्टादशताम जिगीषया, ये जो हाँ 18 द्वीपों के पृथक पृथक विषय से लक्ष्मियों को सद्भाव से इच्छा से। हाँ, बाद में पहले जो चतुर्दश विद्या थी, बाद में कुछ वह विद्या अष्टादश,
जैसे हम सामान्य तरीके से आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और स्थापत्य वेद या अर्थवेद उसको मिला के 18 विद्याएं होती हैं। इस प्रकार यहाँ पर भी अलग अलग विषयों को मिला के जो अष्टादश विद्या हो जाती है। राजा नल अष्टादश विद्या से भी संयुक्त थे, ये श्लोक यहाँ पर प्रतिपादित करता है। ठीक है, ये जो चतुर्दश विद्या हमेशा उनके जिह्वा में निवास करती थी और इसके साथ साथ वो अष्टादश विद्या का जो स्वरूप है, अलग अलग विद्याओं को भी उसने ग्रहण कर लिया था। इसका यही अर्थ हमें जानना होगा। फिर दिगीश वृंदान विभूति ऋषिता दिशां च काम प्रसरावरोधिनीम बभार शस्त्राणि दृशम व्याधिकाम निज त्रिनेत्रावतरत्व बोधिकाम। इतना इंपोर्टेंट नहीं है, फिर भी दिक्पालों के समूह के अंश से उत्पन्न तथा दिशाओं के स्वामी नल के काम के प्रसार को रोकने वाले अपने शंकर के अवतार की सूचना देने वाले शास्त्र तीसरे नेत्र को धारण किया। ये राजा नल के एक वो तीसरा नेत्र किसका होता है? भगवान शंकर जी का। वो भी राजा नल, वो भी 3 आंख से युक्त थे। ठीक है, जिस प्रकार भगवान शंकर जी के 3 आंख, उसी प्रकार राजा नल के भी 3 आंख। जो तीसरा आंख क्या है राजा नल का? हरिओम जी, विद्या का। वेरी गुड। विद्या रूपी नेत्र, ज्ञान रूपी चक्षु, शास्त्र रूपी चक्षु। जो 14 विद्याएं, अष्टादश विद्याएं, जो ज्ञान था वो तृतीय नेत्र के रूप में राजा नल सभी विद्याओं को, सभी ज्ञान को धारण कर लिए थे। यही है इस श्लोक का सार। नेक्स्ट ये पदैश्चतुर्भे सुकृते स्थिरे कृते कृते अमुना केन तपः प्रपेदिरे वम यदेकांघ्रिकनिष्ठया स्पृशन् दधावधर्मोऽपि कृशस्तपस्विताम्। ये राजा नल ने क्या किया था? चतुर्भिः पदैः स्थिरीकृते के तपः ने बहुत तप, राजा के द्वारा, राजा नल के द्वारा धर्म के जो 4 चरण होते हैं, 4 चरण को स्थित कर वो अपने ज्ञान को प्राप्त किया था राजा नल ने। क्या 4 चरण क्या है? हाँ ठीक है, बताते हैं। हाँ, उस नल के द्वारा सतयुग धर्म के 4 चरण होते हैं। धर्म के कई चरण हैं। चरण मतलब 4 समय। 1 मिनट। हाँ, सर वो चरण है ध्यान, यज्ञ, तप और दान। क्या क्या? पहला है ध्यान, दूसरा है यज्ञ, और तीसरा है तप, और चौथा है दान। वेरी गुड। दान, यज्ञ, तप और दान। ये जो ठीक है धर्म का 4 चरण, अर्थात इन 4 चरणों से हम धर्म अर्जन किया जा सकता है। और विद्या से, ज्ञान से, धर्म से, दान से, तप से अपने आप को इतना वो प्रज्वलित कर लिए थे राजा नल। ठीक है, और वो इसी प्रकार वो 4 चरणों से स्थित होकर, स्थिर होकर वो तप क्या करते थे? जैसा धर्म, ज्ञान, दान, विद्यादि इन सभी तत्वों के माध्यम से वह हमेशा जो तप क्या करते थे। और क्योंकि धर्म के भी दुर्बल होते हुए एक पैर की, हाँ, वो राजा एक उंगली से, अपना जो पैर का एक उंगली से पृथ्वी को स्पर्श करते हुए, पृथ्वी के ऊपर खड़ा होते हुए वो ऐसे तप करते हुए समग्र धर्म को भी आत्मसात कर लिए थे। वो विद्या के साथ साथ सत्य, ज्ञान
और इस प्रकार सभी तत्वों को वह क्या किए थे, आत्मसात कर लिए थे। ठीक, व्याकरण टिप्पणी वैसे भी थी। हाँ, यहाँ पर दिया गया है धर्म का 4 चरण। हाँ, तपः परम कृतयोगे त्रेतायाम ज्ञानमुच्यते द्वापरे यज्ञबाहुर दानमेक कलौ युगे। ठीक है, धर्म के 4 चरण। पहला क्या है, तप, दूसरा ज्ञान, तीसरा यज्ञ और चौथा ज्ञानम और यहां पर दानम। ठीक है, तप, ज्ञान, तप, ज्ञान, यज्ञ एवं दान, ये जो 4 चरण है, ये धर्म के 4 चरण। इसके द्वारा धर्म प्रतिष्ठित होता है और राजा नल ने इन सभी तत्वों से, तपस्या के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से और दान के माध्यम से धर्म को बिल्कुल आत्मसात कर लिए थे और उस प्रकार का वो तप किए थे और प्रसिद्धि को प्राप्त हुए थे। महाराजा नल के सेना संभार का वर्णन, वो सेनाओं का वर्णन इसमें प्राप्त होता है। यदस्य यात्रा सुबलोद्धतम रजः स्फुरत प्रतापा नलधुम मंजीम, थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पर, तदेव गत्वा पतितं सुधाम बुधौ दधाति पंकी भवदंकताम विधौ। राजा नल की जो सेना संभार, जो सैनिक, जो सैन्य बल, उसका वर्णन। यदस्य यात्रासु, या जब यात्रा करते समय, बलोद्धतम स्फुरत प्रतापानल धूम मंजिम यत राजः आसीत तदेव गत्वा सुदाम्बुधौ पतितं पंकीम अभवत विधौ अंकताम दधाति। जब राजा अपनी सेना के साथ यात्रा करते थे, राजा नल की विजय यात्रा की सेना द्वारा उड़ा गई जज्जलवन प्रताप रूपी अग्नि के धुएं के समान मनोहर धूली थी। और जब वो धूल निकलती थी, राजा की सेनाएं हैं, राजा विजय यात्रा कर रहे हैं, राजा के साथ सेनाएं आगे उनके साथ साथ चल रही है और वो चलने से जो धूल निकल रही है, वो धूल जाके कहां पर गिरती है, सुधाम बुधो, वो जाके अमृत सागर में गिर गई तथा कीचड़ होकर चंद्रमा के कलंक को धारण कर रही है। बिल्कुल आसान अर्थ है। राजा की सेना यात्रा करती है, यात्रा के समय धूल निकलती है, वो धूल जाके कहां पर गिरती है, समुद्र पर गिरती है और वही धूल फिर बाष्प के रूप में हो, किसी भी प्रकार हो, आकाश में जाके चंद्रमा में चिपक जाती है और वो चंद्रमा का कलंक के रूप में दिखाई देते हैं वही धूल। देखो किस प्रकार राजा नल का जो सैन्य बल का वर्णन करते हैं श्री हर्ष। ठीक है ना, आ रहा है ना समझ में? हेलो जी सर। जी सर। एक मिनट। राजा नल का जो सैन्य बल है, वही बल जब चलती है, जब धूल उड़ती है, धूल जाके समुद्र में गिरती है और वही फिर जाके चंद्रमा तक पहुंच जाती है और चंद्रमा इसको कलंक के रूप में धारण कर लेते हैं। इसी प्रकार राजा जो नल का जो सैन्य बल है उसका वर्णन प्राप्त होता है। यहां पर भी वही चीज है, स्फुरद धनुर्निस्वन तद घनाशुग प्रगल्भ वृष्टि व्ययितस्य संगमे संगरे निजस्य तेजः सिखिनः परसता बीतेनुरिंगालमिवायसः। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी युद्ध में असंख्य शत्रुओं ने प्रकाशमान धनुष की टंकार वाले
नल के सघन बाणों की प्रबल या असहनीय वर्षों से बुझे हुए अपने प्रताप अग्नि के अंगार के समान अपकीर्ति को फैला दिया। ये सब, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। आगे जो है नल का प्रताप का वर्णन यहां पर भी किया गया है। अनल्पदग्धा अरिपुरा नलोज्ज्वलै निज प्रतापैर्बलयं ज्वलद्भुवः प्रदक्षिणीकृत्य जयाय सृष्टया रराज निराजनया स राजघः राजघः सह राजा राजा राजघः अतः राजाओं के हंता, राजा की हत्या करने वाले, शत्रु को नाश करने वाले राजा नल, शत्रु नगरों को जलाने वाले, अग्नि से प्रकाशमान अपने प्रतापों से देदीप्यमान होते हुए भूमंडल की प्रदक्षिणा करके विजय के लिए रची गई आरती से सुशोभित हुए। यही आसान अर्थ है। राजगह, राजाओं की हत्या करने वाले, जो राजा नल, अपने शत्रुओं का विनाश करने वाले जो नल क्या करते थे, अपने पराक्रम से, अपनी शौर्य से, अपनी वीरता से जो शत्रुओं की जो सेना, शत्रुओं का जो इत्यादि जो रहने का जो स्थान, निवास स्थान, उसको जो जला देते थे, और जो अग्नि वहीं से जो प्रज्वलित होती थी, उसी अग्नि से उनकी जो राजा नल का जो प्रताप, राजा नल की जो वीरता और भी प्रकाशित होती थी। यही है राजा नल, शत्रुओं के विनाशकारी, शत्रुओं के सैन्य बल के विध्वंस करने वाले राजा नल, शत्रु सेना के जो अपने संपत्तियों को, उनकी सेना छावनी को नष्ट करने वाले राजा नल, शत्रुओं के सैन्य बल को जलाने वाले राजा नल, वो प्रकाश से जो उज्ज्वलता प्राप्त होती थी, वही उज्ज्वलता राजा नल के प्रताप को और भी सुशोभित करती थी। इसमें उसी प्रकार गुणगान किया गया है। नल के सुशासन, निवारितास्तेन महीतले अखिले निरीति भावम गमिते अतिवृष्टयः न तत्याजुर्नुनमनन्य विश्रमः प्रतीप भूपाल मृगे दृशाम दृशः। निवारितस्तेन महीतले अखिले, अस्मिन महीतले, इस संसार में राजाओं के हंता जो राजा नल हैं, वो भी अपने प्रताप से, हाँ, ये थोड़ा इसमें 11 नंबर, यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम है किताब में, देख लीजिएगा। हाँ, इसमें भी वो 10 नंबर का गया है अनुवाद। तो यही है निवास, वो महीतले, समग्र विश्व में वह राजा अपने सुशासन से सुशोभित होते थे। निरीत विभापम गमित अतिवृष्टयः। 11 नंबर का जो अनुवाद है किताब में मिस्टेक है। हाँ, ये वो 10 नंबर का रिपीट हो गया है, इसमें देख लीजिए। तेना, उस राजा नल के द्वारा संपूर्ण भूमंडल में, इतियों का न होना थोड़ा निषिद्ध है। उसमें अपने जो इसका वही भावार्थ है, जो राजा के जो प्रतिद्वंदी होते हैं, जो विरोधी राजा होते थे, उन सभी राजाओं को वो किसी को भी नहीं छोड़ा। जो भी राजा नल का विरोध किया, सभी राजाओं ने क्या किए, ये सभी राजाओं ने जब राजा नल का विरोध करते हैं, उनके साथ आके प्रतिद्वंदी के रूप में उनके सामने प्रस्तुत होते हैं, उनके सामने खड़े हो जाते हैं, तो राजा नल ने कभी भी किसी को नहीं छोड़ा, अर्थात सभी को अपने वीरता से, अपने शौर्य से उन्होंने परास्त कर लिया। 11 नंबर,
ये योद्धाओं के कार्य कुशलता है, इसमें इतना नहीं है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट जो श्लोक है देख लेते हैं। समास अलंकार, प्रतीप भूपैरिव किं ततोभिया विरुद्ध धर्मैरपि भेतृतोंजिता अमित्र जिन्मित्रादितो जसा सयत विचार दृक् चार दृक् अप्यवर्तता। इस प्रकार प्रतिकूल राजाओं के समान विरोधी धर्मों ने भी क्या उन नल के भय से विरुद्धता छोड़ दिए। वही है प्रतीप भूपैरिव, जो राजा लोग हमेशा विरुद्ध आचरण करते थे, राजा नल के विरोध में बोलते थे या कुछ दुर्व्यवहार करते थे या अपना कर्तव्य छोड़ के, राजा का जो कर्तव्य होता है उसी कर्तव्य जो कोई भी राजा अगर नहीं करते थे, राजा नल के भय से वो क्या करते थे, वो राजा अपने कार्य में लग जाते थे। राजा नल का इस प्रकार प्रताप था, ऐसी वीरता थी समग्र भूमंडल में, तो जो विरोधी राजा भी थे वो विरोध करना भी छोड़ दिए। वो विरोध करना तो छोड़ दिए, साथ साथ अपने कार्य में भी वो आके संलग्न हो जाते हैं। यही है भावार्थ। तदोजसस्तद्यसः स्थिताभिमो वृथेति चित्ते कुरुते यदा यदा तनोति भानुः परिवेशत्यैतवा तदा विधिः कुंडलतां विधोरपि। ये जो दो हैं भानु और विधु, भानु नाम सूर्य, विधु नाम चंद्र, वो राजा नल के होते हुए, इसमें श्लोक में ये कहा गया है राजा नल के होते हुए सूर्य और चंद्रमा ये दोनों व्यर्थ हैं, इन दोनों की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, इस राजा नल का तेज, राजा नल का प्रकाश इस प्रकार फैला हुआ था कि संसार के लिए भानु एवं विधु, चंद्र एवं सूर्य, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसलिए जब बनाने वाले ने, ब्रह्मा जी ने इसी के बारे में सोचते हैं, ब्रह्मा जी ने सोचते हैं कि हाँ मैंने वृथा ही सूर्य को बनाया, वृथा ही मैंने ये राजा नल के रहते हुए वृथा ही चंद्रमा को बनाया, ये सब बेकार है, ये सब नहीं बनाना चाहिए था। क्योंकि राजा नल के प्रकाशित से जब समग्र जगत प्रकाशित होता है तो सूर्य की और चंद्र की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सूर्य से और चंद्र से भी अत्यंत तेजवान थे, प्रकाशवान थे राजा नल, यही आशय है। अयम दरिद्रो भवेदिति वैधसिम लेपिम ललाटे अर्थजनस्य जागृतिम मृषान चक्रे अल्पित कल्पमाद्यपः प्रणीय दारिद्र्य दरिद्रताम नृपः। ये इंपोर्टेंट श्लोक है ये। हाँ, राजा नल की जो दानशीलता और उनका गुणगान इसमें भी है। अयम दरिद्रो भविताति वैधसिम लिपिम, जो राजा नल जो क्या है, अपने जीवन का सर्वस्व दान कर दिया। कल्प वृक्ष को भी उन्होंने छोटा बना दिया। राजा भी राजा नल जो है बड़ा है, कल्प वृक्ष भी राजा नल के सामने स्पष्ट लिखी हुई है, दरिद्र होगा। इस प्रकार की विधाता की लिपि को दरिद्रता ने दिया। इस प्रकार बहुत इतना जानना बस यही है कि राजा नल कल्प वृक्ष से भी बड़े हैं। कल्प वृक्ष को भी कभी कभी किसी का ऑडियो उन्होंने माइक थोड़ा बंद करें, तो बैकग्राउंड साउंड हो रहा है। ओके, थैंक यू। तो कल्प वृक्ष से भी
राजा नल बढ़कर हैं। यही है इसका आशय। कल्प वृक्ष को मात देने वाली नल की बदान्यता का वर्णन, नल के सौंदर्य की चर्चा। ये जो 16 से 29 नंबर तक का जो श्लोक है, इसमें राजा कल्प वृक्ष को भी पछाड़ देते हैं। राजा नल की जो गरिमा है, ये इसमें इसी प्रकार का वर्णन है। सभी श्लोक तो हम नहीं पढ़ सकते, सब कम समय में। बाकी जो कुछ भी समस्या आपको होती है, आप स्वाध्याय कीजिए और कुछ प्रश्न आप रख सकते हैं। ठीक है, साहित्य दर्पण आगे और थोड़ा देख लेते हैं। अजस्रम अभ्यासमुपेयुषा समं मुदे बदेवः कविना बुधेन च दधोपटीयान् समयं नयन्नयम् दीनेस्पर श्रीरुदयं दिने दिने। सूर्य के दिनेश्वर श्री, दिनेश्वर नाम सूर्य, श्री नाम सौंदर्य, पटियान सूर्य के समान अत्यंत सुंदर। अयम देव अजस्रम अभ्यासम उपेयुष, वो बहुत कुछ अभ्यास करके अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त किए हुए हैं। इस प्रकार इस श्लोक का आशय है, सारा अभ्यास करते हुए जीवन में सारा कुछ वो प्राप्त किए हैं। इसका भी बहुत कुछ अर्थ है, जैसे इसमें वर्णन है। अधो विधानात् कमलः प्रवालयो शिरसो दानादखिल क्षमा भुजाम पुरेदमूर्ध्वं भवतीति वेधसा पदम किमस्याम कितमूर्ध्वरेखया। ये ठीक है, ऐसे श्लोक और इम्पोर्टेंट थोड़ा देख लेते हैं। आकाशमयं वपुषा ये भी इंपॉर्टेंट श्लोक है। ठीक है, ये राजा नल का जो सुंदरता, इसमें राजा नल का सौंदर्य को वर्णन किया गया है। अधारि पद्मेषु तदंघृणा घृणा क्व तच्छय छाय लवोपि पल्लवे तदास्य दास्येपि गतोधिकारितां न सारदः पार्विक सर्वरीश्वरः। यहाँ पर उस नल के चरण के कमलों के प्रति घृणा धारण की, पल्लवों में हाथ की कांति को लेस भी कहाँ रहा। अर्थात ये जो है राजा नल के चरण जो है कमलों से भी अत्यंत सुंदर, राजा नल के हाथ की कांति पल्लवों से भी अत्यंत सुंदर। जो पल्लव किसल है, जो कोमल पत्र, उससे भी अत्यंत सुंदर। और वह शरतकालीन पूर्णिमा का चंद्र उनके मुख का दास बनने की योग्यता नहीं रखता था। अर्थात वो राजा नल शरतकाली चंद्रमा से अत्यंत नसारद पार्थिक सर्वरीश्वर, सर्वरीश्वर चंद्रमा, रात का जो ईश्वर है चंद्रमा, वो चंद्रमा को भी कदाचित राजा नल के मुखमंडल का दासत्व स्वीकार करना पड़ता था। अर्थात वो पद्म से भी सुंदर, कोमल पल्लव कोमल पत्तों से भी कांति युक्त, और वो शरतकालीन चंद्रमा को भी सुंदरता से पछाड़ देते थे राजा नल। ये भी राजा नल का किमस्य लोमनाम कपटेन कोटिभिः विधिर्न, इस प्रकार वर्णन है श्लोक में। ब्रह्मा ने रों के बहाने करोड़ों रेखाओं से नल के गुणों को नहीं गिना। यह संसार के रचयिता रोमकूप के अर्थात जितने सारे हमारे रोमकूप हैं, ठीक है, शरीर में, राजा नल के गुण इससे भी और कई गुना हैं। इस श्लोक में वही बताया गया है, रोमकूप से भी अत्यंत गुण संभार। विधोरपि श्रियः कृतम, इसको छोड़ते हैं, इंपोर्टेंट श्लोक देख लेते हैं।
ये जो स्वबाल भारस्य तदुत्तमांगजैः समं चमर्येव तुलाभिलाषिणः, वो चमरी जो मृग है, उनके जो राजा नल की जो बाल राशि, जो केस राशि है, चमरी मृग के समान, उनके साथ भी तुलना यहाँ पर की जा रही है। राजा नल की जो सुंदरता है, इसी को महीभृतस्य च मन्मथ श्रिया नीजस्य चित्तस्य चतं प्रतीक्षया द्विधा नृपे तत्र जगत्त्रयीभुवां न तभ्रुवां मन्मथ विभ्रमो अभवत् इति। इस प्रकार इसमें कुछ वर्णन। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे श्लोक हैं, सभी श्लोक तो नहीं पढ़ा जा सकते। किसी का कुछ प्रश्न या कोई अगर जो भी स्वाध्याय कर रहे हैं, कहीं अगर समस्या हो तो आप इसमें प्रस्तुत कर सकते हैं, तो हम थोड़ा चर्चा कर लें। हरिओम। सर, राजा श्रीहर्ष एक राजा थे क्या? हाँ, श्रीहर्ष एक राजा थे वो। ठीक है, श्रीहर्ष सर एक राजा होते हुए भी उन्होंने और एक राजा की इतनी प्रशंसा की है, इतनी गुणगान की है। हाँ, वही तो, वही वो कवि। और ठीक है, जो कवि की यही विशेषता है, वो दूसरों में जो बुराई देखते हैं या अच्छाई देखते हैं, जिनको भी देखते हैं, इस प्रकार की वो वर्णन करते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है नैषधम विद्वद औषधम नैषधे पदलालित्य में से जो वर्णन किए हुए हैं, मतलब बहुत आश्चर्यचकित। कहा जाता है उदिते नैषधे भानो कह माघः क्वच भारवी, नैषध रूपक। ठीक है, जो काव्य है, उस काव्य जब उदय हुआ, उस काव्य का उदय होने से पहले कौन थे? माघ काव्यम, महाकवि माघ का शिशुपाल वध, क्वच भारवी, भारवी का किरातार्जुनियम। इन सभी काव्यों का उस समय ज्यादा स्थान था काव्य संसार में। बाद में कहा गया जब नैषध काव्य की रचना की श्रीहर्ष ने, फिर विद्वान लोग कहने लगे, अरे जब तक तो शिशुपाल वध था, नैषधीय चरित काव्य था, तब तक तो उन काव्य का महत्व था। और जब से ये नैषधीय चरित काव्य आता है, और वो भारवी का भी जो काव्य शैली है, और माघव या शिशुपाल वध में जो कुछ वर्णन, वो भी कदाचित उनकी भी जो प्रशंसा कम हो जाती है। इसके बाद जब से नैषधीय काव्य की रचना होती है। और राजा श्रीहर्ष भी एक राजा थे, और वो भी एक राजा के साथ साथ एक कवि थे। और राजाओं का इतना वर्णन, मतलब, और इसी प्रकार का ऐसा वर्णन और किसी ने भी अपने काव्यों में शायद नहीं किया होगा। बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सभी विशेषताओं को, सभी गुणों को उन्होंने अपनाया और इसको वर्णन किया है। एक भी ऐसा गुण, ऐसा अंग नहीं छोड़े। ठीक है, चाहे उनका व्यक्तित्व हो, चरित्र हो, चाहे उनका प्रेम वृत्तांत हो, सौंदर्य हो, चाहे सेना के विषय में भी हो, बहुत ऐसे विषय। और इसमें तो 22 सर्ग हैं और 2000 से ज्यादा इसमें श्लोक हैं। तो इस प्रकार की उनकी महानता है श्रीहर्ष की। और श्रीहर्ष जो कवि, उनके बारे में, उनकी जो हीरासुतम मामल्ल देवी, उनकी माता, उनका समय 1100 से 1600 के बीच बताया जाता है। उस समय उन्होंने नैषधीय चरित की रचना की थी। उसी प्रकार, ठीक है। और कुछ अगर पढ़े। सर उनके माँ बाप भी पंडित थे क्या? माताजी का तो इतना नहीं है, देखना पड़ेगा। हाँ, माताजी का क्या है, आप पढ़े हैं कहीं पर? जी नहीं सर। उनके पिता कहीं पर पांडित्य करते हैं, यहाँ लिखा गया है ना, इसलिए पूछे। जी, हाँ, जो पिताजी तो वो भी बहुत बड़े विद्वान थे ही। वो भी पंडित थे, विद्वान थे। और ठीक है, और पिताजी का तो गुण इसमें आएगा ही अवश्य। तो पावना खंड, ऐसे श्लोक तो बहुत है। नल के प्रति दमयंती का आकृष्ट होना, श्लोक नंबर 30 से 35 तक, ये भी एक इम्पोर्टेंट विषय है। नल के प्रति दमयंती का आकृष्ट।
जिस प्रकार इस राजा नल के गुण समग्र भूमंडल में, समग्र संसार में व्याप्त हुआ, और भीम की पुत्री दमयंती ने जब राजा के बारे में सुना तो उसके प्रति प्रेम जागृत होने लगा, राजा नल के प्रति वह आकृष्ट होने लगी। नकानिसी स्वप्नगतम ददर्श तम जगाद गोत्र स्खलिते चकानतम तदात्मताध्यातधवारते चकारवान स्वमनोभवोद्भवम् इति। इस प्रकार राजा नल के गुण को सुनने के पश्चात किसी ने स्त्री ने रात में उन नल को स्वप्न में नहीं देखा। किस स्त्री ने अपने पति के नाम लेने की गलती में उन नल को नहीं पुकारा, अर्थात राजा नल का जो प्रताप, जो वीरता, जो शौर्य, जो सुंदरता, उनके जो गुण, उनकी जो कथा समग्र संसार में व्याप्त था। किसी ने नहीं सुना था, सभी ने सुना। सभी स्त्रियों ने राजा नल को सपनों में, सभी स्त्रियां देखती थी। सभी स्त्री अपने पति के नाम लेने से पहले गलती में राजा नल का नाम आ जाता था, और वो संबंध समय में नल को, पति को, नल के स्थान पर पति का ध्यान करने वाली स्त्री ने अपने काम को प्रकट नहीं किया। इस प्रकार ऐसे बहुत कुछ वर्णन, तथा स्त्रियों ने भी कभी नल को नहीं चढ़ा, उनको हमेशा स्मरण किया। इस प्रकार श्रीयास्य योग्या हमिति समीक्षितुम करे तमालोक के, इस प्रकार ऐसे तो बहुत सारे श्लोक हैं, ठीक है। ऐसे सभी श्लोक ऐसे अल्प समय में, जो साल भर का विषय है, नहीं पढ़ा जा सकता। फिर भी जो इम्पोर्टेंट है हम चर्चा कर लेते हैं। अर्थात सभी स्त्रियों ने भी राजा नल की इच्छा की, उनका गुणगान किया, और अचानक स्त्रियों के मुख में भी राजा नल का नाम हमेशा आ ही जाता था। इस प्रकार उपासना में और जब वो कभी कभी दिने दिने वो अपने पिता के उपासना एवं जो बंदियों से उपासना मित्य पितुः स्मर रज्यते दिने दिने सावसरेषु बंदीनां पठत्सुतेषु पति भूपति नलम विनीत रोमाजनी श्रुमंतो नलम। वो दमयंती क्या करती है, कभी कभी वो बंदीशाला में भी अपने पिता के साथ, वो एक राजा की पुत्री है ना, राजा भीम के पुत्री, तो कभी कभी बंदीशाला में भी, कारागार में भी वो जाती थी। जो बंदियों से जब राजा नल के बारे में वहां पर सुनने लगती थी, वह अत्यंत रोमांचित हो जाती थी। राजा नल की कथा को सुनने के पश्चात वो स्तुति पाठ जो करते थे, कौन, वो बंदियों ने, और उसी से वह अत्यंत प्रसन्न हो जाती थी, रोमांचित हो जाती थी दमयंती। ये इंपॉर्टेंट श्लोक। कथा प्रसंगे सुमितः सखे मुखा तृणे बितन्वा नलनाम निसृते द्रुतम विदुयी द्वेषम विधूयान्यदभूयतानया मुदा तथा कर्णन सज्ज कर्णया। ये जो श्लोक है इसका सार यही है। कथा प्रसंगे सुमित सखी मुखा तृणयापि तन्वा नल नामनि श्रुते। यहाँ नल शब्द का एक घास, आप जानते हैं, एक घास का नाम है नल। कभी कभी जब गार्डन में, उद्यान में जाती थी वो सखियों के साथ, तो वहां पर जब सखियां बोलती हैं अरे देखो देखो नल, तो वह अत्यंत उत्सुकता से दौड़ के आ जाती थी वह दमयंती सखियों के पास। क्यों? वो नल के बारे में सुनने के लिए। तो यहाँ जो नल, एक घास का वर्णन है यहाँ पर, और उसे नल शब्द सुनते ही उसके हृदय में ऐसी भावना उत्पन्न हो जाती है, वो तुरंत दौड़ के आ जाती थी। ठीक है। राजा मुखे नल नामक तृण को भी सुन लेने पर, यहाँ यो नल नामक तृण को भी सुन लेने पर वह सुंदरी दमयंती तुरंत दूसरे काम छोड़कर नल नाम से सुनने के तत्पर कानों वाली हो जाती थी। वह नल के गुण कीर्तन सुनने के लिए भी तत्पर हो जाती थी। यहाँ पर नल मतलब क्या है?
एक घास के बारे में भी जब चर्चा होती है तब भी वो ऐसे कान डालकर देखने लगती थी। इस प्रकार वो 1 से 35 तक वो नल का ज्ञान के बारे में, व्यक्तित्व और इसके प्रताप, शौर्य, वीरता, उनकी कथा वस्तु और इसका नल के प्रति आकृष्ट होना दमयंती का, इसके बारे में वर्णन है। यहाँ पर ये जो श्रीहर्ष कविराज राज मुकुटालंकार हिरह सुतम, वो उनका यहाँ पर ये श्लोक भी याद कर लेना है। तावद भावार वैर्भाति यावन् माघस्य नोदयः उदिते नैषधे काव्ये क्व माघः क्व च भारवी। तावद भा मतलब शोभा, भारवे, भारवी की शोभा तब तक थी जब तक माघ काव्य का उदय नहीं हुआ था, अतः जब तक शिशुपाल वध काव्य का आविर्भाव नहीं हुआ था तब तक भारवी का ही राजत्व था। और फिर इसका राजत्व, उसका समय आता है शिशुपाल वध का, उदिते नैषधे काव्य, और जब नैषध काव्य का उदय होता है क्व माघः क्व च भारवी, वो भारवी कौन है, वो किरातार्जुनीयम कहाँ और शिशुपाल वध कहाँ। इस प्रकार नैषध काव्य का महत्व है। नैषधे पदलालित्यम यहाँ पर है। और ये जो यूनिट 2 इसमें 36 नंबर। और किसी का कोई प्रश्न कुछ है, कुछ पढ़ाई किए हैं कुछ या कुछ पढ़े हैं, वो भी कुछ बता सकते हैं अपना अनुभव। हरिओम। हेलो सर, हाँ, राजा नल ने अपना संपत्ति दान किया था या खेलकर हार गए थे, ये एक प्रश्न था मेरे मन नहीं, में। उन्होंने दान किया था, वो खेल के नहीं हारे। जैसे महाभारत में ये सब है, वो जो द्यूत क्रीड़ा इत्यादि में हार गए थे, ऐसा नहीं है, खेल के नहीं हारे थे। उसमें तो वो प्रवृत्त थे क्रीड़ा में, लेकिन बोलते हैं हमारे उड़िया में भी एक कहावत है, वो कौन सा है, राजा नल अपना सारा कुछ दान करते हुए जाके स्वयं जंगल में निवास करते हैं, उसी प्रकार का एक कहावत उड़िया लैंग्वेज में भी है। लेकिन उन्होंने हारा नहीं था। राजा नल जैसे धर्म का जो 4 चरण बताया गया, कौन सा था उसमें, यज्ञ था, तपह था और ज्ञान था और दान। वो तपह, यज्ञ, ज्ञान और दान, वो कभी भी किसी भी चीज से कभी पीछे नहीं हटा नल ने। वो सारी संपत्ति दान करते हुए एक दिन राजा नल के पास कुछ नहीं था। अंत में जो एक वस्त्र पहने थे राजा नल, किसी ने उसी वस्त्र को भी मांगा जो पहने हुए थे, राजा वही वस्त्र को भी दान करके जंगल में कदाचित वो निर्वस्त्र समय यापित करने लगे थे। इस प्रकार के दानी थे राजा नल। एक तो राजा हरिश्चंद्र और राजा नल की दानशीलता इस प्रकार थी। ठीक है, उन्होंने हारा नहीं था। ठीक है, और कुछ नहीं सर। और बाकी कोई, ये जो श्लोक संख्या 36 से 43 में श्रवण जन्य अनुराग का वर्णन, चित्र दर्शन, स्वप्न, साक्षात दर्शन, दमयंती के सुषमा संध्वा आदि का वर्णन है। सारे श्लोक तो पढ़े नहीं जा सकते ऐसे। ठीक है, स्मरात् पराशोर निमेष लोचनात् विधेमि तद भिन्न मुदाहरेति सा जनेन यनः वस्तु बता तदास्पते निदर्शनम नैषधमभ्यसेचयत्। इस प्रकार अनुवाद। मरे हुए अतएव निमेषहीन नेत्रों वाले कामदेव से मैं डर जाती हूँ, इसलिए कामदेव से भिन्न पुरुष का उदाहरण तो ऐसा कहकर दमयंती ने सुंदर। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे छोड़ते हैं। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। हाँ, देख लीजिए एक बार इंपॉर्टेंट श्लोक। नलस्य पृष्ठा
निषधागता गुणान मीसेण दूतद बीज वंदि चारणः निपीय तत्कीर्ति कथा मथा नया चिरायतस्थे विमनायमानया। बहुत बहुत बढ़िया श्लोक है। ठीक है, श्लोक याद कर लीजिएगा। इसका भी जो कथा वस्तु है, राजा नल कौन से देश के राजा थे? निषद। हाँ, अगर निषद है तो देश से अगर कोई व्यक्ति जाता है उनके राज्य में, कोई दूत हो, कोई द्विज हो, कोई बंदी हो, कोई चारण, कोई पदाचारी हो, कोई भी व्यक्ति अगर वो उनके आता है दमयंती के जो नगर में, किसी भी कारण घूमने के लिए हो, या किसी व्यवसाय के बसात हो, किसी कार्य के बसात हो, अगर कोई आता है तो निपीय उन सभी लोगों से, कौन? दूत, द्विज, बंदी, चारण, इन सभी से दमयंती ने क्या करती थी? राजा नल के बारे में पूछना करती थी। ठीक है, नल से पृष्ठा निषेधा गुणान, निषद देश से जो भी लोग आते हैं उनसे राजा नल के बारे में पूछने लगते थे। कौन? ये दमयंती। प्लीज किसी का ऑडियो आराधना प्रधान थोड़ा माइक बंद करेंगे, अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकती हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा इंपोर्टेंट श्लोक था। वो निषद राज्य, निषद जो देश था, अगर वहीं से कोई व्यक्ति आता था तो उन सभी से राजा नल के बारे में प्रसंग बसात बहुत कुछ कथा वो पूछ लेती थी। प्रिया प्रियाम च त्रिजगत जयश्रियो लिखा लीला गृह भित्ति कवापी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ते हैं। हाँ, ये भी मनोरथेन स्वपति कृतम नलम निसीक्वसान स्वपति स्म पश्यति। ये जो श्लोक है, इस श्लोक का यही भावार्थ। मनोरथेन, वो इच्छा करती थी, कौन? दमयंती, संकल्प के द्वारा नलम स्वपति कृतम नलम निसीक्वसा स्वपति स्म पश्यति। ये जो हाँ, इसमें भी इसका अनुवाद नहीं है, फिर भी अपने इच्छा से, अपने संकल्प के द्वारा दमयंती ने क्या किया? राजा नल को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। अपने मन ही मन राजा नल के प्रति वो आकृष्ट होते हुए, जो शयन के समय हो, किसी भी समय हो, स्वप्न के माध्यम से, अपने चाहे रात में हो, वह दमयंती क्या करती है? राजा नल को अपने पति, मन ही मन राजा नल को अपना पति मान लेती है। निमिलिता दक्षियत निद्रया हृदोपि, ऐसे बहुत सारे श्लोक हैं इंपोर्टेंट, इसको छोड़ते हैं। हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट श्लोक, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, कोटेशन में भी देना है। अहो अहो भीर महिमा हिमागमे अप्यभिप्रपदे प्रतिताम स्मरार्दिताम तपर्तु पूर्तावपि मेद संभरा विभावरिभिर्विभरम बभूविरे। बहुत बढ़िया श्लोक है, इसको अवश्य याद कीजिए, आनंद आएगा। अहो अहो भी महिमा हिमागमे, हिमागमे अर्थात हिम काल में भी वो क्या है? दमयंती राजा नल को चिंतन करने में, अपने पति के रूप में स्वीकार करने में, मन ही मन राजा नल के प्रेम पास में ऐसे आबद्ध हो जाना, ऐसे वो पड़ जाती हैं कि उनको क्या लगता है? हिमागमे, अहो भी महिमा अर्थात दिन भी बहुत बड़े लगने लगते हैं। यहाँ आश्चर्य काम पीड़ित दमयंती के लिए हेमंत ऋतु में भी दिन बड़े हो गए हैं, और ग्रीष्म ऋतु के पूर्व काल में भी रातों ने दीर्घता धारण कर ली। यही बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्थात
इस प्रकार चिंतन करती है, ऐसी सोचती है दमयंती, जिससे कि हेमंत काल में या शीत ऋतु में वो दिन बड़े लगते हैं, और ग्रीष्म काल का जो पूर्वाह्न बहुत छोटा है या रात की दीर्घता के कारण ग्रीष्म ऋतु का पूर्व काल भी अत्यंत उसको दीर्घ लगने लगते हैं। यही शोकांति कीर्ति ब्रजमोक्ति कसरजः, इस प्रकार वर्णन है। छोड़ने इसको। इस प्रकार बहुत गौण कीर्तन। तमेव लब्धावसरं ततः स्मरः शरीर शोभा जय जात मत्सरः अमोघ शक्त्या निजजेव मूर्तया तया विनिर्जेत महिषेष नैषधम। इस प्रकार अपने शरीर के सौंदर्य को जितने से निद्वेष से युक्त कामदेव ने उसी अवसर को पाकर मूर्तिमय अपनी सफल शक्ति के समान दमयंती द्वारा ही नल को जीतने की इच्छा की। कामदेव भी क्या करते हैं, राजे वो दमयंती के प्रति प्रेम भावना जागृत करते हैं। कामदेव दमयंती को प्रेरित करते हैं, क्यों? वो नल के प्रति आकृष्ट हो, इसीलिए वह प्रेरित करती हैं। इसी प्रकार का वर्णन है। श्लोक संख्या 44 से 50 तक। दमयंती के गुण श्रवण से नल के मन में काम विकार उत्पन्न होना, वशीभूत नल कामदेव का अतिक्रमण करने में ब्रह्मा की असमर्थता, इस प्रकार बहुत कुछ विषय है। ये 44 से 50 तक। नंबर भी इंपोर्टेंट। अमुष्य धीरस्य जयाय साहसी तदा खलुज्याम विशिखै सनाथयन निमज्जयामास यशांसि संशये स्मरस्त्रिलोकी विजयार्जितान्यपि। बहुत ऐसे बहुत सारे विषय वस्तु हैं, ठीक है, उसको हम चर्चा कर लेंगे। किसी का कुछ प्रश्न है? काफी लोग तो इसमें जो थे लेफ्ट भी हो गए हैं, पहले 18, 19 कुछ थे। हरिओम। सर कोई प्रश्न है किसी का, या कहीं पर कुछ भी, या किस प्रकार का प्रश्न आ सकता है? कैसे, जैसे अभी जो हमने पढ़ा इसमें प्रश्न इस प्रकार आ सकते हैं। राजा नल का, ठीक है, व्यक्तित्व या सौंदर्य का वर्णन कीजिए, या राजा नल का गुणगान कीजिए, एक प्रश्न हो सकता है। या राजा नल के प्रति दमयंती का जो प्रेम भाव या दमयंती की जो इच्छा है, या दमयंती का प्रेम वृत्तांत, इसके बारे में प्रश्न आ सकता है। और उसी प्रकार जो राजा नल का जो सैन्य बल, जो सैन्य संभार है, जो सेना है, सेना का भी वर्णन इसमें प्राप्त, इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है। और विशेष करके जो मंगलाचरण श्लोक है, मंगलाचरण भी ऐसे भी प्रश्न आते हैं कभी कभी। मंगलाचरण या किसी भी श्लोक का भावार्थ लिखिए, इस प्रकार ऐसा आता है भावार्थ लिखना श्लोक का परीक्षा में। आप तो सेकंड ईयर में है ना, फर्स्ट ईयर में या किसी पेपर में ऐसे आया होगा। सर जो मैं बोल रही थी कि जो हमारा श्लोक है, श्लोक के बाद अन्य शब्दार्थ या फिर हिंदी अनुवाद आता है, समास आता है, अलंकार आता है, वो सब लिखेंगे हम किसमें, एग्जाम में? जी नहीं, एग्जाम में इस सब की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसी एग्जाम के लिए ये सब जरूरी नहीं है। इस एग्जाम में केवल आपके आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, या पिछले जो पैटर्न होगा, क्वेश्चन पैटर्न थोड़ा आप देख लीजिए, ठीक है। कल इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे थोड़ा, किस प्रकार का प्रश्न आता है इसमें और क्या लिखना पड़ता है। जो पुराना कोई क्वेश्चन होगा तो नेट से सब
हमें कैसे लिखेंगे वो बताएंगे। बिल्कुल 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 क्वेश्चन आंसर कैसे लिखेंगे, ठीक है, उसका कुछ स्टेप्स भी मैं बताऊंगा। हाँ, और इस टाइप का क्वेश्चन आप पहले प्रीवियस क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए। हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन देख के जी सर, जो असाइनमेंट का क्वेश्चन है ना वो सब देखिए। हाँ, वही बिल्कुल जो असाइनमेंट का क्वेश्चन आता है वही क्वेश्चन, ठीक है, परीक्षा में भी वही क्वेश्चन ही आएंगे। तो किस प्रकार का क्वेश्चन है एक बार आप उसको देख के एक बार हम फिर कल चर्चा कर लेंगे। खास करके जो लंग क्वेश्चन या श्लोकों की व्याख्या आती है, मैंने ऐसे क्वेश्चन देखा नहीं हूं, आज भी मैं एक बार देख लूंगा, ठीक है, किस प्रकार का प्रश्न आते हैं, तो इसी हिसाब से भी हम चर्चा कर लेंगे। और आप जो बता रही हैं उसमें जो अन्वय और जो भावार्थ, प्रकृति प्रत्यय, संधि, समास इत्यादि, ये सब तो वो श्लोक, एक श्लोक को सरल तरीके से बिल्कुल अच्छी तरह से जानने के लिए पहले अन्वय करना पड़ता है। अन्वय क्या है? जो कर्ता कर्म क्रिया के हिसाब से बिल्कुल वाक्य के रूप में हम श्लोक को करेंगे और एक एक शब्द को हम सरल तरीके से उसका अर्थ जानेंगे तो भावार्थ जानना सरल होता है। और खास करके श्लोक का जब हम व्याख्या करते हैं, उसको लिखते हैं या ऐसा कुछ प्रश्न आता है तो श्लोक लिखेंगे, लेकिन उसमें संदर्भ लिखना पड़ेगा, ठीक है, आ रहा है ना समझ में? जी, संदर्भ मतलब उनका व्याख्या करेंगे। नहीं, संदर्भ मतलब व्याख्या नहीं है। संदर्भ मतलब यह है किसके बारे में वर्णन किया जा गया है, इसमें विषय क्या है। जी, विषय वस्तु लिखना पड़ेगा। हाँ, विषय वस्तु। संदर्भ है कि जैसे कि इस श्लोक में राजा नल की यात्रा के बारे में वर्णन किया गया है, इस श्लोक में राजा नल का गुण कीर्तन किया गया है, या चंद्रमा के साथ या सूर्य के साथ इसकी तुलना की गई है, ये सब है संदर्भ, ठीक है। वो श्लोक के हिसाब से अगर श्लोक व्याख्या या कुछ हम कोटेशन वगैरह कुछ लिखते हैं, कुछ श्लोक लिखते हैं, तो उसमें इसमें संदर्भ यह है कि इसमें राजा नल का इसके बारे में वर्णन किया गया है। और बाकी जो आप पूछ रहे हैं जो संधि समास पर, ये तो आप जब जाएंगे कब नौकरी के लिए किसी टीचरशिप में व किसी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तब सारा कुछ डिटेल्स पढ़ना होगा, तब तो एक भी बिंदु नहीं छोड़ना है। अभी हम जो परीक्षा के लेवल से जो हम अभी कोर्स कर रहे हैं, इसी के हिसाब से अगर हम पढ़ेंगे तो केवल हमें बिल्कुल वो संदर्भ जानना है, विषय वस्तु जानना है, और कई सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। जैसे प्रश्न आ सकता है नैषधम विद्वद औषधम विचारयत, नैषधम विद्वद औषधम, इसके बारे में चर्चा कीजिए, विस्तार पूर्वक लिखिए, ठीक है। व नैषधे पदलालित्यम, इसके बारे में चर्चा कीजिए, ठीक है ना? जी सर। हाँ, तो ये तो सारा श्लोक नहीं पढ़ेंगे, आज तो फर्स्ट दिन था, ठीक है, इसलिए मैंने कई श्लोकों के बारे में हमने चर्चा की। कल समग्र जो नैषध का, जैसे हमें दो ही दिन मिलेंगे एक काव्य को पढ़ने के लिए, तो कल ये जो नैषध काव्य से संबंधित, ठीक है, जो हमारा प्रथम सर्ग है, कुछ क्वेश्चन आंसर और किस प्रकार का प्रश्न आता है। जैसे नैषधम विद्वद औषधम, इसमें क्या लिखना होगा? नैषधे पदलालित्यम, अगर क्वेश्चन आता है तो हम क्या लिखेंगे, ठीक है। आप ऐसा कीजिए, थोड़ा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लीजिए आज। हाँ, मैं भी आज देखूंगा और हम फिर चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और जो कुछ भी इंपोर्टेंट श्लोक होंगे हम बिल्कुल, और कोई समस्या हो तो फिर, हाँ, समस्या मतलब क्वेश्चन कुछ आप पढ़ के आए और हम चर्चा करेंगे कल। हाँ, नमो नमो गुरुदेव। नमो नमः। ये सब जो है नैषध बहुत बढ़िया काव्य है, मतलब पढ़ने में बहुत आनंद भी आता है, ठीक है। बाकी आप सब तो कहीं किसी सर्विस में होंगे या कुछ अलग कोर्स में होंगे, इसीलिए जो ऑनलाइन में जितने लोग भी पढ़ते हैं थोड़ा समय कम मिलता है, फिर भी हमें ध्यान पूर्वक पढ़ना है, ठीक। और ये जो नैषध के बाद फिर हम आएंगे उत्तर रामचरितम में, और इसी प्रकार और भी नलचंपू और कादम्बरी, सभी बहुत अत्यंत रमणीय विषय हैं।
पढ़ेंगे। तो ये है उरोभवा कुंभयुगेन, इसमें दमयंती की जो सुंदरता है वो भी वर्णन है इसमें, कल देखते हैं इसके बारे में। हाँ, 51 कंप्लीट निषद। और किसी का कुछ प्रश्न, कोई समस्या, या अगर कुछ जानना चाहेंगे तो आज बोल दीजिए कि हम कल इस हिसाब से थोड़ा प्रिपेयर होके आए। सरिता विश्वाल जी सर। हाँ, कुछ नहीं सर, वो क्वेश्चन कैसे लिखेंगे वो ही बताएंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। कल इसी के बारे में किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। और शुभश्री प्रधान, अर्पिता विश्वाल, ठीक है, आप थोड़ा पढ़िए, कल कुछ क्वेश्चन लेके आइए। हाँ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्लास तो हमारा 6 बजे तक ही है ना, अब तो काफी बच्चे लेफ्ट भी हो गए हैं। तो आप सभी को धन्यवाद, फिर हम कल मिलते हैं। नमो नमो गुरुदेव। नमो नमः। नमो नमः।